शब्द नहीं शक्ति है अर्धमन। ये पावरफुल वर्ड से हमारे डिफेंस मिनिस्टर के फ्राइडे को जब उन्होंने आईएनएस अर्धमन को कमीशन्ड किया था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, संडे को होता है हमारा स्पेशल टॉपिक और आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है आईएनएस अर्धमन। क्या है, कैसे है, ये सब कंप्लीट डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फ्राइडे को हम डिफेंस मिनिस्टर ने ट्विटर पे पोस्ट किया था कि शब्द नहीं शक्ति है अर्धमन। तो वो क्या कहना चाह रहे थे? वो ये कहना चाह रहे थे कि इंडिया ने न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन लॉन्च कर दिया। थर्ड, ठीक है, ये फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड है। ये थर्ड है, तो थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हमारी कंट्री ने लॉन्च कमीशन्ड की है, जिसका नाम है आईएनएस अर्धमन, फ्राइडे को। तो फ्रेंड्स, इसके आने से क्या हो गया? P5 कंट्रीज के अलावा हमारा इंडिया फर्स्ट कंट्री बना है जिसके पास इस तरीके की पावर है, जिसके पास 24/7 कैसडी है। अब आप सोच रहे होंगे कैसडी क्या होता है मैम? कैसडी होता है कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंस। इसका मतलब मैं आपको आगे क्लास में बताने वाली हूं। और उसके बाद में ये हमारी कंट्री की थर्ड SSBN है। SSBN का मतलब क्या होता है? शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। मतलब ये एक ऐसी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो कि हमारे थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन सी रिलीज हुई थी? आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात और आईएनएस अर्धमन। तो ये थर्ड नंबर की है। अब ये आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात से कैसे बेटर है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसकी वजह से 24/7 हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो हमारी 24/7 हमारी जो प्रोटेक्ट करेगी, हमारे सी ओशियंस को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से 24/7 हमारी न्यूक्लियर सबमरीन एक ना एक तैनात रहेगी। कैपेबिलिटी हमारे पास आ गई है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड, ये जैसा कि मैंने आप सबको बताया, थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है ये, ठीक है। अब इसके बाद में इंडिया जो है न्यूक्लियर ट्राइड बन चुका है। समझ रहे हो? न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब क्या होता है? लैंड, एयर और सी, तीनों तरफ से हम न्यूक्लियर पावर्ड बन चुके हैं। तीनों तरफ से हम अटैक कर सकते हैं दुश्मन के ऊपर। जब लैंड की बात करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारी मिसाइल्स आ जाती हैं, जैसे कि पृथ्वी 2, अग्नि 1, 2, 3, 5। तो ये सारी क्या करती है? लैंड से हम लोग कंट्रीज जो भी हमारे ऊपर, जो हमें डराएगा, हमें धमकाएगा, हम उसके ऊपर न्यूक्लियर दाग सकते हैं। पर पहली बात, इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। मतलब हम किसी पे पहले अटैक नहीं करने वाले, पर अगर हम पे अटैक हुआ तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। दूसरा होता है एयर के थ्रू भी हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। वो भी बहुत सारी चीजें हमारे पास, जैसे सुखोई 30, MKI, मिराज, जैगवार, रफाल, ठीक है। उसके बाद में सी से हमारे पास 3 ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन है जिससे हम हमारी कंट्री को न्यूक्लियर पावर कह सकते हैं, जैसे आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात, आईएनएस अर्धमन। तो फ्रेंड्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि ये एक थर्ड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ये एक बहुत पावरफुल है। अब आईएनएस अर्धमन टोटल 70,000 टन की है। समझ रहे? मतलब आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात से कैसे डिफरेंस है मैं बताती हूँ। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात ये 66,000 कैटेगरी में आता है और इसका वेट क्या है? 7,000 टन, ठीक है। और ये एक ऐसी सबमरीन है जो कि बहुत साइलेंट है, जिसको मतलब आप ये मतलब ऐसे है कि ये महीनों तक सी के अंदर रहेगी, महीने तक वहां रहेगी, तो सैटेलाइट भी इसको आइडेंटिफाई, इसकी लोकेशन एग्जैक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकती है। और इसका जो न्यू रिएक्टर है ना, वो था 83 मेगावाट का है। मतलब ये बहुत ज्यादा साइलेंट है, और इतनी साइलेंट है कि दूसरा जो काउंटर कंट्री, जो भी एनिमी कंट्री होगा, वो इसको अपने रेडार में, अपने सोनार से इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। और सैटेलाइट से ये महीने तक सी में रहती है, तो इसलिए इसकी पोजीशन भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये एक काफी हमारी कंट्री के लिए पावर का सिंबल है। समझ रहे हो आप लोग? और जैसा कि मैंने आपको कैसडी बताया, तो कैसडी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंस। मतलब आप जैसे हम हमारी कंट्री में क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास पहले दो थी न्यूक्लियर पावर सबमरीन, एक आईएनएस अरिहंत, एक आईएनएस अरिघात, जिसकी वजह से क्या होता था कि हमारी जो ये तीन मतलब एक ना एक पहरा देती थी। पर अब क्या है, पहले हम इंश्योर करते थे कि हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन हुई हो, पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता था कि दोनों खराब हो जाए, तो फिर दोनों मेंटेनेंस के लिए चली जाए। पर आईएनएस अर्धमन के आने से हम एश्योर करते हैं आप सबको कि हमारी कंट्री में एक ना एक शिप तो हमारे ओशन को प्रोटेक्ट करेगी, हमारी सी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करेगी, वहां पे तैनात रहेगी ही रहेगी। समझ रहे हो?
P5 कंट्रीज के अलावा हमारी कंट्री वर्ल्ड की वो फर्स्ट कंट्री है जिसने इस चीज को अचीव किया है। ये हमारे फर्स्ट जनरेशन सबमरीन्स हैं। फर्स्ट जनरेशन सबमरीन्स में हमारी 4 सबमरीन्स हैं, जिसमें आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात, आईएनएस अर्धमन और एक फोर्थ और रिसेंटली मतलब नेक्स्ट ईयर तक वो भी कमीशन हो जाएगी, वो होगी आईएनएस अरिजीत। तो उसमें भी वर्क कर रहा है। अब आईएनएस अरिहंत 6000 टन्स में है, आईएनएस अरिघात भी 6000 टन्स में है, पर आईएनएस अर्धमन 7000 में है। और सिमिलरली आईएनएस अरिजीत जो कि फोर्थ है फर्स्ट जनरेशन है, इसके बाद में फिर हमारी सेकंड जनरेशन पे भी वर्क चल रहा है, पर फिर हमारी फर्स्ट जनरेशन की सारी सबमरीन्स लॉन्च हो जाएंगी आईएनएस अरिजीत के लॉन्च होने के कमीशन होने के बाद। जो अरिजीत है वो भी 7000 टन्स की है। तो फ्रेंड्स ये एक ऐसी सबमरीन है ना जिससे हमारे कंट्री को बहुत पावर मिला है, समझ रहे हो आप लोग। इससे क्या होता है कि हम लोग ना ये 24K15 मिसाइल को कैरी कर सकते हैं, सॉरी 20 नहीं 24। ये जो सबमरीन है वो 24K15 मिसाइल को कैरी कर सकती है एक साथ, और 8K14 मिसाइल को कैरी कर सकती है, लॉन्च कर सकती है। इसके पास इतना एरिया है। अब K15 से मतलब आप समझ रहे हो, K15 से मतलब है कि K15 की रेंज है 750 किलोमीटर तक, यानी कि पाकिस्तान तो हमारा इसी में कवर हो जाता है। और 3500 रेंज है इसकी K14 मिसाइल। इज इट क्लियर? तो ये चीजें हमारे को इस चीज से पता चलता है। सो फ्रेंड्स नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। तो फ्रेंड्स आईएनएस अर्धमन मोस्ट लीथल वेपन है, समझ रहे हो आप लोग। उसके बाद में आईएनएस अरिहंत जो थी वो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियर फर्स्ट सबमरीन थी, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल फर्स्ट सबमरीन थी, जो कि कब लॉन्च हुई 2009 में, और कमीशन कब हुई 2016 में। आईएनएस अरिघात 2024 में कमीशन हो गई थी, यानी कि 2 साल पहले 2024 में कमीशन हो गई थी आईएनएस अरिघात। और अभी आईएनएस अर्धमन आ गई है जो कि ज्यादा बड़ी है, ज्यादा पोटेंट है, और ये भी मैंने आपको बताया है कि 24K15 मिसाइल को कैरी कर सकती है, 8K14 मिसाइल को कैरी कर सकती है, और ये 24K15 है, इसका रेंज है 750 किलोमीटर और इसका रेंज है 3500 किलोमीटर, जितना ये कैरी कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। उसके अलावा ये एक साइलेंट गार्जियन है, मैंने आपको बताया था इसका रिएक्टर है 83 मेगावाट का, और ये इतना स्लो, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसकी बहुत क्वाइटेस्ट वेपन है ये, ठीक है, मतलब बहुत क्वाइट है, इसकी आवाज कुछ नहीं होती है। दूसरा, दुश्मन देश का सोनार इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, इतना स्लो है, ठीक है। उसके बाद में ये एक लॉन्ग एंड्योरेंस है, मतलब ये महीनों तक हफ्तों तक सी के अंदर रह सकता है, जिसकी वजह से सैटेलाइट इसकी पोजीशन भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स अब एक तो ये कास्जी मैंने आपको बताया, कास्जी क्या होता है, कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंस, यानी कि 24 घंटे हमारे न्यूक्लियर, हमारे सी में, हमारे ओशियन में ये तैनात रहेगी। एक ना एक ये सबमरीन, ये न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, ये एक ना एक तैनात रहेगी, जो कि हमें फर्स्ट कंट्री बनाता है किसमें, वर्ल्ड में, आफ्टर देन P5 कंट्रीज को छोड़कर हमारी का इंडिया ऐसी कंट्री है जो कि इस चीज को उसने अचीव किया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी काफी सारी चीजें लॉन्च हो रही हैं, अच्छी चीजें, तो जो भी कुछ न्यू आएगा मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही। आईएनएस अर्धमन ये मैटर है प्राइड का, ये हमारी कंट्री को बहुत प्रोटेक्ट करने वाला है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि जैसे आईएनएस अर्धमन और इस तरीके की चीजें हैं, इस तरीके की न्यूज में, न्यूज़पेपर में और वीडियोस वगैरह भी देखें, तो इंस्टेड ऑफ जो भी है जहां आपको मजाक ठीक है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट उनके बजाय इस टाइप की नॉलेज वाली वीडियोस देखा कीजिए, ताकि आपको आइडिया हो कि हमारी कंट्री में चल क्या रहा है, हम कहां से कितना इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी हमारा कंट्रीब्यूशन देना होगा हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ताकि हमारा कंट्री डेवलपिंग नेशन ना कहला के एक डेवलप्ड नेशन कहलाए। उसके लिए हम सबको हमारी कंट्री के लिए कंट्री करना होगा, और हमारा यूथ जो सबसे ज्यादा है उसको सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे ज्यादा नॉलेजेबल भी होना होगा, ठीक है। तो आईएनएस अर्धमन आज हमारी क्लास का टॉपिक था, जिसको मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं और डिटेल्स लेना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट संडे में आपके लिए एक और ऐसा ही टॉपिक इंटरेस्टिंग, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, वो लेके आऊंगी, जो कि कंट्री के लिए जरूरी हो, आपके लिए जरूरी हो, नॉलेज के लिए जरूरी हो, ऐसा टॉपिक लेके आऊंगी। सो फ्रेंड्स
पढ़ते रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपने आप को बेटर इंसान में ऑलवेज कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि आपका हर दिन इंपॉर्टेंट होता है। हर दिन कोशिश कीजिए कि कैसे ना कैसे करके आप अपने आप को इंप्रूव करें। तो आज के लिए इतना ही। बाय फ्रेंड्स, जय माता दी।